प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा मिले। आज फिर सवेरे के वक्त में आपके साथ कुछ वार्तालाप करने के लिए मैं तैयार होकर आया हूँ। कल हमने देखा था, जब तुमने सत्य का वचन सुना। हम देखे थे इफिसियों का पत्री पहले अध्याय 13 पद में, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन जो सत्य का वचन है वो सुसमाचार है, वही उद्धार का मार्ग है, उद्धार का कारण है, उसी में उद्धार का सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें दो बात होता है। पहले बात हमारा इच्छा, दूसरी बात कोई छुड़ाने वाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस बात को थोड़ा सा विस्तार में देखने के लिए प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। उनके आरंभ कहाँ से कैसे कर रहे हैं, ये बात को आप देखिएगा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, हमारे सोच विचार में जब बदलाहट आता है तो उद्धार का मार्ग शुरू हो जाता है। जब उद्धार का मार्ग शुरू हो जाता है तब परमेश्वर के राज्य के निकट हम चल पड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात को देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और उसका 30 पद में हम देखते क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जब हम अज्ञानता में पड़े थे, हम जैसे भी था वैसे भी चल रहे थे, पर अब समय आ चुका है। अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जो मन जब तक हम नहीं फिराएंगे तब तक हमारे अंदर छुटकारा हो नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया आपको हमको छुटकारा देने के लिए, आपको और हमको उद्धार देने के लिए आया है। उस उद्धार के अंदर जाने के लिए हमारा मन फिराना बहुत आवश्यक है। मन किससे फिराना है? हमारा मन अपने इच्छा को पूरा करने के लिए हर कार्य करते जाता है। अब परमेश्वर का इच्छा क्या है, ये जानने का हम प्रयास, जब परमेश्वर का वचन आता है तब शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय, उसके 24 अध्याय उसका 47 पद में हम देखते हैं, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के नाम से किया जाएगा, यीशु मसीह का नाम से किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पाप की क्षमा, हाँ, जब तक हम पाप क्षमा के निश्चय को नहीं पाएंगे, हम उद्धार नहीं पाएंगे, छुटकारा भी नहीं पाएंगे। आप देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो चंगाई के विषय में हम देखते हैं, कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनको बोला कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारा जीवन में जो बीमार है वो हमारे पाप के कारण से होता है। आप इस बात को उल्टा मत लीजिएगा। अब उल्टा प्रचार करने का हम प्रयास नहीं करेंगे कि जो भी बीमार है वो उसका पाप के कारण से, ऐसा ना कहें। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो हम उसके अंदर बहुत ज्ञान बुद्धि के साथ देखना पड़ेगा। हालेलुया, ये बात को देखना पड़ेगा। इसलिए आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि बीमार हो गया तो उसने पाप किया होगा इसलिए बीमार हो गया है। बहुत सारे ऐसे सेवक भी है, वो लोग जब बीमार व्यक्ति जब प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, पहले पूछता है तुम चर्च में क्यों नहीं आया, इसलिए तुम्हारे को बीमारी हो गई है। तुमने दशमांश नहीं दिया, भेंट नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे बीमारी हो गई। सॉरी, मैं भी एक पासवान हूँ। मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ऐसे काम आपके साथ नहीं करेगा। ये आपका इच्छा है, भेंट देना, चर्च आना और दशमांश देना, पर कई जगह इसका फर्क जरूर से पड़ता है। मगर ये बोलना बहुत गलत हो जाएगा, आप ये नहीं किया इस कारण से आपके घर में मुसीबत आया, इस कारण आपके अंदर बीमारी आया, ये तो बोलना मैं नहीं मानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे बनना चाहिए इसके बारे में मैं और कभी मैं आपसे बात करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप क्षमा के निश्चय पाने की ज़रूरत है। पाप क्षमा हम कब पाएंगे? जब हम परमेश्वर के सामने हमारा पापों को अंगीकार करेंगे और हम उनके साथ एक बात को निश्चय बताएंगे कि अब मैं उस पाप की ज़िंदगी से मैं अलग होना चाहता हूँ, तब आपका पाप का क्षमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तीसरी बात है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का अंदर क्या ऐसा सामर्थ्य है, ऐसे हम देखेंगे। देखिए एफेसियों का पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, एफेसियों का पत्री उसका पहले अध्याय, एफेसियों का पत्री उसका पहले अध्याय उसका 7वां पद में हम क्या देखते हैं? देखिए वहाँ पर लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लहू के द्वारा, उसके लहू, किसके लहू? यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू पवित्र है। छुटकारे का सामर्थ उसी में है, और वो लहू का सामर्थ आपके मेरे अंदर कब आएगा? जब हम केवल विश्वास करने के जरूरत है। मेरे उद्धार करता है, मेरे पापों के कारण वो मारा गया, ये बात को सिर्फ अंगीकार करने की जरूरत है। आप जब अंगीकार करोगे, पाप क्षमा भी आप पाएंगे, आप उद्धार भी पाएंगे। दोबारा पढ़ेंगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। उसका अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो केवल इसलिए नहीं है आप मसीह को ढूंढा, परंतु परमेश्वर ने भी आपको ढूंढा, आपका हृदय को जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके पास अलग अलग तरीके से आपके पास पहुंचता है। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन, हालेलुया, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रचार किया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वो जो वचन है, जो कोई कहीं सुन लेता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो वचन में जीवन है। वो वचन में जीवन है, वो वचन में छुटकारा है। हमने एफेसियों की किताब पहले अध्याय 13 पद में देखा है। हालेलुया। और कुलोसियों की पत्री पहले अध्याय उसका 14 पद देखते हैं। कुलोसियों की पत्री पहले अध्याय उसका 14 पद देखते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए 13 पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन,
परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को जब ध्यान करेंगे तो आपके अंदर के अंधकार चला जाएगा। जब अंधकार चला जाएगा आपके अंदर के पाप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आप अंधकार में रहने के कारण से आपका पाप आपको समझ में कभी आता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जब वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का संगति में चलते हैं, और जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और जब विश्वास आता है, तब आपका जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय और उसका 15 पद, 2 और 15 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर हम देखते हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियां के रीत पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो रिडेम्पशन है, ये जो छुटकारा है, वो आपको परमेश्वर के साथ में मेल करा देता है। जो परमेश्वर के जो पवित्र स्थान में आप जब दाखिल नहीं हो सकते थे, तो आज उस लहू के ऊपर आप विश्वास करने से, मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपका अंदर एक याव आया है, आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखेंगे, आज एक बात और देखेंगे। देखिए उसमें क्या प्रक्रिया होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 3 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और 7 पद में देखते हैं, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आपको इस रिडेम्पशन, इस छुटकारा में आपको भाग लेना है, तो आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म कैसे? वापस से माँ का पेट में जाएंगे? नहीं। आपके जो स्वभाव है वो जन्म स्वभाव है, वो जन्म स्वभाव को मिटाना है। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा कब दिया जाता है? जब आप मन फिराते हैं, जब पाप क्षमा का बात को आप कहते हैं, प्रभु मुझे मेरे पाप को क्षमा कर दे। जब परमेश्वर पाप क्षमा किया, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप एक नया जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आपको बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा में पुराने अपने मनुष्यत्व को पानी के अंदर डुबो देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उठते हैं, नया स्वभाव यानी प्रभु यीशु को पहन लेना। हालेलुया। पुराने वस्त्र को निकाल दिया है और नया वस्त्र पहना है, जो यीशु मसीह, जो धार्मिकता का वस्त्र को हमने पहन लिया है। हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारा दृष्टि, सब कुछ बदल जाना चाहिए। बदलता है। प्रभु आपको आशीष दें। आप इस अनुभव में जब चल पड़ेंगे तो सचमुच आपको यह आशीष की बात समझ में भी आएगा, आपको अनुभव भी आएगा। मैं आप सबके लिए, जो आप वचन सुन रहे हैं, आप सबके लिए मैं ज़रूर से प्रार्थना में याद रखूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह।